नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स का डे 14 का वीडियो लेके आए हैं। अपन ने पीछे गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। पहला बिंदुवत आवेश के कारण पढ़ लिया, दूसरा अपन ने पढ़ा जो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरा अपना टॉपिक है अचालक पट्टिका के कारण, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखो, अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम लोग उस अचालक पट्टिका के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लेते हैं। ये आप लोगों के पास में एक अचालक पट्टिका है जिसको हम लोग समान रूप से आवेशित करते हैं, तो इसके अंदर धनावेश आ गया। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं O बिंदु, और इस O बिंदु से समान दूरी पर हम लोग दो अल्पांश ले लेते हैं। इसके एक हो गया ds अल्पांश, दूसरा भी ds अल्पांश। ये टोटल पृष्ठ है, ये s है। ठीक है, यहाँ से ये समान दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक a है और ये भी a है। क्लियर? अब यहाँ से अपन स्मॉल r दूरी पर एक p बिंदु लेते हैं। स्मॉल r दूरी पर एक p बिंदु ले लिया, और इस p बिंदु पर दोनों अल्पांशों से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ds ये dE वेक्टर, दोनों की जो आप लोग देख रहे हैं ये लंबाई समान है। दोनों की आप लोगों के पास में लंबाई समान है, तो इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आएंगे उनका परिमाण भी समान होगा। यहाँ आप लोगों के पास में थीटा कोण, ये थीटा कोण, तो अपने पास में यहाँ देखो दो घटक बन रहे हैं, एक समांतर घटक बन रहा है और एक लंबवत घटक बन रहा है। यहाँ थीटा कोण हो गया और ये भी थीटा कोण हो गया। इसके दो घटक बनेंगे, जिसके साथ में कोण होता है उसमें कोस में घटक बनेगा dE वेक्टर कोस थीटा, और जिसके साथ में कोई कोण नहीं होता वो साइन में घटक बनेगा dE वेक्टर साइन थीटा। इसी प्रकार से इसके बन जाएंगे dE वेक्टर साइन थीटा, और ये बन गया आप लोगों के पास में dE वेक्टर कोस थीटा। अब अपन देखते हैं कि ये दो आप लोगों के पास में परिमाण में समान है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। फिर अपन बात करते हैं इन दोनों की, जो आप लोगों के पास में सेम डायरेक्शन में है, समान दिशा में है। जो दोनों जो आप लोगों के पास में प्राप्त होने वाले घटक हैं उनसे प्राप्त होने वाला जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इस चालक पट्टिका के लंबवत होगी। मतलब ये आप लोगों के पास में आप लोगों की चालक पट्टिका हो या कुचालक पट्टिका हो, अचालक पट्टिका हो, दोनों में ये 90 डिग्री के कोण पे होगा विद्युत क्षेत्र। तो दोनों में आप लोग के जो दोनों अपन पॉइंट करेंगे यहाँ पे, उन दोनों पॉइंटों में डायरेक्शन यही का यही रहेगा। अपन देख लेते हैं सबसे पहले अचालक पट्टिका। ये आप लोगों के डायरेक्शन हो गया। अपन इसकी थ्योरी वगैरह है, थ्योरी आप लोगों के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, उसमें आप लोगों की थ्योरी मिलेगी। देखो, अचालक जो पट्टिका होती है, इस अचालक पट्टिका पर जो आवेश होता है वो आवेश इस पट्टिका के अंदर समान रूप से फैला होगा। जो आवेश होगा इस अचालक पट्टिका के अंदर समान रूप से वितरित होता है। ये स्थिति बन गई। बोलो, बन गई कि नहीं? अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कहीं की कल्पना करेंगे? गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अंदर आप लोगों के पास में ये A B C D मैंने नाम दे दिया। यहाँ आप लोगों के पास में चार्ज है, तो मैं यहाँ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूँ। अंदर आवेश है, इसका मतलब ये जो आप लोगों के गाउसीय पृष्ठ है ये बाहर तक निकलेगा। ये स्थिति बनेगी। यहाँ आप लोगों के पास में तीन पृष्ठ बनते हैं। कौन कौन से पृष्ठ बनेंगे? एक ये बनेगा S1 पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ और ये S3 पृष्ठ। ठीक है, अपन यहाँ देखते हैं ये जो S1 पृष्ठ है इसका अल्पांश होगा वो क्या होगा, ds1 वेक्टर। इसका अल्पांश होगा वो क्या होगा, ds2 वेक्टर। ds2 वेक्टर आप लोग इधर ले लो या इधर ले लो, एक ही बात है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र लेंगे वो सेम डायरेक्शन में लेंगे। क्लियर? अब अपन बात कर रहे हैं ये जो S3 है इसका अल्पांश होगा ds3
इसकी दिशा होगी इस पृष्ठ की, ये पृष्ठ ऐसे है गोल, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, तो ये हो गया ds3 वेक्टर। अब अपने पास में प्राप्त होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, यही होगी E वेक्टर और E वेक्टर। अब अपन यहाँ देख लें θ1 इक्वल 0 डिग्री, θ3 इक्वल 90 डिग्री और θ2 इक्वल 0 डिग्री। क्लियर। अब अपने पास में गाउस के पृष्ठ के जो आप लोगों के गाउस का जो पृष्ठ था, उस पृष्ठ से प्राप्त होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार अपन देखेंगे क्या होगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। डी फाई इक्वल डी फाई 1 जो पहले पृष्ठ से अपने को प्राप्त होगा विद्युत फ्लक्स, डी फाई 2 जो दूसरे पृष्ठ से अपने को प्राप्त होगा, डी फाई 3 जो तीसरे पृष्ठ से हमें प्राप्त होगा। इनका अल्पांश ले लिया क्योंकि ds1 ds2 ds3 ये भी अल्पांश के रूप में है। टोटल अपने को प्राप्त होगा तो अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। S1 पृष्ठ के लिए डी फाई 1, S2 पृष्ठ के लिए डी फाई 2, S3 पृष्ठ के लिए डी फाई 3। क्लियर। फाई 1 फाई 2 फाई 3। अब अपन क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। अपने पास में आ गया फाई इक्वल S1 E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। क्लियर। फिर अपन इसको सोल्व कर देंगे, क्या होगा S E D S1 कोस θ1, ये हो गया S2 E D S2 कोस θ2 प्लस S3 E D S3 कोस θ3। क्लियर। अब S1 S2 S3 इनका मान रखेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, फाई इक्वल S1 E D S1 कोस, देखो यहाँ पे θ1 इक्वल 0 डिग्री प्लस S2 E D S2 कोस कितना होगा, ये भी 0 डिग्री हुआ, कितना डिग्री है ये भी 0 डिग्री हो गया, प्लस S3 E D S3 कोस 90 डिग्री। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी कितनी होती है 0, इसका मतलब ये तो 0 गया। तो अपने पास में क्या बच गया, फाई इक्वल ई बाहर ले लूँ S1 ds1 प्लस ई बाहर ले लूँ S2 ds2 और ये हो गया 0। देखो S1 और S2 क्या है, बेलन के दो वर्ताकार भाग है, मैंने आप लोगों को बताया, ऊपर और नीचे की जो दोनों सेम होते हैं। तो मैं यहाँ ले लूँ, इनको S ले लेते हैं, तो ES प्लस ES और ये हो गया फाई इक्वल टू ES, ये हो गया फाई की वैल्यू समीकरण नंबर 1। फिर अपन बात करेंगे तो गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार क्या होगा, गाउस के नियमानुसार फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब अपन देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से अपन मान रख देंगे तो क्या आएगा, देखना 2ES इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और S ये E इक्वल क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S। एक तो हो गया समीकरण नंबर 3। ये एक होता है अपने पास में, एक होता है चूंकि सिग्मा मान होता है क्यू अपॉन S और क्यू इक्वल सिग्मा S, तो क्या हो जाएगा E इक्वल सिग्मा S अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S। S से S कैंसिल,
इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से आप लोगों के पास में यह आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। सदिश रूप लेंगे तो यहाँ आप लोग के एन कैप आ जाएगा। ठीक है, एन कैप क्या है, इस अचालक पट्टिका के लंबवत दिशा को प्रदर्शित करता है। तो देखो अब अपन बात कर लेते हैं चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत हो तो आप लोगों के, अब उसमें इतना ही फर्क होगा, उसमें जो आवेश होगा वो पृष्ठ पर आ जाता है, और ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसकी कल्पना अपन बाहर तक नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है तो आगे तक जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। तो नंबर 4 हो गया चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं चालक पट्टिका, या आप लोगों के पास में चालक पट्टिका है, और जब हम लोग इसको आवेश देंगे तो ये आवेश इसके अंदर समान रूप से न फैल के इसके पृष्ठों पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो चालक होते हैं इन चालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो आवेश मुक्त होता है, आवेश मुक्त होता है तो जैसे हम लोग उसको आवेश देते हैं तो जो विपरीत प्रकृति का आवेश होता है वो उसके दीवारों पर आके चिपक जाता है, और अंदर की ओर आवेश का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, अंदर आवेश 0। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो वही बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ होगा, यही बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया। ठीक है, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या लेंगे अपन, स्मॉल r लेंगे, वही 2 पृष्ठ हो जाएंगे, S1 होगा, S2 होगा, और ये तीसरा पृष्ठ आप लोगों के S3 हो गया। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, अपने पास में वही विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, प्राप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी कि नहीं होगी, कि आप लोगों ने ई वेक्टर ले लिया। अब अपन यहाँ क्या करते हैं, इसका अल्पांश लेंगे, किसका, ds1 का, इसका अल्पांश क्या होगा, ds1 वेक्टर, ये अल्पांश होगा जिसकी दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी कि नहीं होगी। अपन अंदर वाले की बात कर लेते हैं, जिसकी भी दिशा क्या होगी, ds2 वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो वही है। यहाँ अपन बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास में अल्पांश हो गया जिसकी दिशा ds3 वेक्टर ऊपर की ओर होगी, और ये हो गया आप लोगों के पास में ई वेक्टर की दिशा। अब अपन यहाँ बात करते हैं तो θ1 = 0 डिग्री, ये θ3 होगा जिसका मान 90 डिग्री होगा, देख लो यहाँ पे 90 डिग्री है। ये यहाँ पे हो गया आप लोगों के पास में θ2 = 0 डिग्री। इस प्रकार से मान आप लोगों के आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार क्या होगा इसकी परिभाषा, देखो यहाँ पे वही d = d∅1 + d∅2 + d∅3। क्लियर? अब ये तीनों अल्पांश के रूप में है, अपन समाकलन कर देंगे तो तीनों जुड़ जाएंगे, आप लोगों के पास में फाई प्राप्त हो जाएगा। मैं S1 पृष्ठ का समाकलन करूंगा तो आप लोगों के पास में S1 पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स है d∅1 इसका समाकलन हो जाएगा, और S2 पृष्ठ का आप लोग के पास में d∅2 का समाकलन, और S3 पृष्ठ के लिए d∅3 का समाकलन। इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गए। अपन क्या करते हैं, यहाँ इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। इनकी वैल्यू क्या होगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, φ = S1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस समाकलन S2 ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान हो गया। हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो φ = समाकलन S1 ई ds1 cos θ1 प्लस समाकलन S2 ई ds2 cos θ2 प्लस समाकलन S3 ई ds3 cos θ3। इस प्रकार से आप लोगों के प्राप्त होता है। क्लियर? आप लोगों के θ1 θ2 θ3 इनके मान दे रखे हैं तो मैं यहाँ मान रख दूंगा S1 ई ds1 cos 0 डिग्री प्लस S2 ई ds2 cos इसका भी कितना है 0 डिग्री, S3 ई ds3 cos 90 डिग्री। देखो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का 1, cos 0 डिग्री का 1। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोगों के मान प्राप्त हो रहे हैं। मान रख देंगे यहाँ पे φ = S1 ई ds1
प्लस समाकलन S2 EdS2 प्लस 0। चूँकि S2 पृष्ठ जहाँ पे स्थित है, S2 पृष्ठ में Q बराबर 0 तो E बराबर 0, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं। तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, ES1 DS1 और फाई इक्वल ES, समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक क्लियर। अपने क्या किया, यहाँ कोई आवेश नहीं है, यहाँ आवेश नहीं है तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान भी 0, तो इसके लिए तो आप लोगों की टोटल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। अपन यहाँ देखते हैं गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार क्या होगा, फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक जगह लिख दूंगा। तो ES इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट S। ये हो गया समीकरण नंबर 3। चूँकि सिग्मा इक्वल Q अपॉन S, ये सिग्मा क्या है, ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या है ये, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो Q इक्वल सिग्मा S ले सकता हूँ, Q इक्वल सिग्मा S हो गया, यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो E इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट S, S से S कैंसिल, और E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 4। क्लियर। इसका आप लोग सदिश रूप लेंगे, सदिश रूप लेंगे तो क्या आएगा सदिश रूप इसका सदिश रूप आएगा E वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। आर कैप के रूप में मत ले लेना भाई, आर कैप के रूप में नहीं आएगा, वहाँ पीछे भी आप लोग के ये आ रहा था, बस फर्क कितना ही था, ये यहाँ 2 आ रहे थे वहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोगों के हो चुका है। अपने यहाँ पे चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देख लिया। अब अपन आगे चलेंगे तो अपना जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप लोगों के खोखला गोला, चालक गोला और अचालक गोला, इन तीनों के लिए अपन यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।